एडिट वीडियो को चला करके आप क्या करना चाहते हैं? हमने एक लाइन में कहा है, जो संस्थान एडिट वीडियो को चला करके मिथ्या नकारात्मक प्रस्तुतिकरण रखेगा, हम न्यायालय का पार्टी दरवाजा खटखटाएगी। गाली की डिग्री लेके बैठा हुआ भाजपा के अंदर, डिक्शनरी लेके बैठा हुआ है पार्टी प्रेसिडेंट। एक उप मुख्यमंत्री जो कहता है गाली दे करके हम बने हैं नेता। क्यों किसी की मां को घसीटते हो? भाजपा में दम नहीं है बिहार के अंदर में, तो प्रधानमंत्री जी की मां को ले आता उठा करके गाली के सवाल पर। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव कल महुआ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस जनसभा में भीड़ के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर शब्द बातें कही गई। इसको लेकर अब एनडीए के तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, पहले राहुल गांधी की जनसभा में गाली दी जाती है, अब तेजस्वी यादव के जनसभा में गाली दी जा रही है प्रधानमंत्री की मां को लेकर। इस पर बात करेंगे। राष्ट्र के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं, आप लोग गाली दिलवा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के आभा के सामने नतमस्तक हो चुका है, वो डर चुका है, सहमा हुआ है। मुद्दे की राजनीति जो स्थापित की है तेजस्वी जी ने, उसका कोई जवाब उसके पास नहीं है। घोषणा भी तेजस्वी जी का, रोड मैप भी तेजस्वी जी का, विजन भी तेजस्वी जी का, चारों तरफ से घिर चुकी है भाजपा पूरी एनडीए। तो आंचल का सहारा लेती है। आंचल का सहारा मिथ्या नहीं लेनी चाहिए। एडिट वीडियो को चला करके आप क्या करना चाहते हैं? हमने एक लाइन में कहा है, जो संस्थान एडिट वीडियो को चला करके मिथ्या नकारात्मक प्रस्तुतिकरण रखेगा, हम न्यायालय का पार्टी दरवाजा खटखटाएगी। ओरिजिनल वीडियो हमारे पास है। गाली की डिग्री लेके बैठा हुआ भाजपा के अंदर, डिक्शनरी लेके बैठा हुआ है पार्टी प्रेसिडेंट। एक उप मुख्यमंत्री जो कहता है गाली दे करके हम बने हैं नेता। गालीबाज तो भाजपा के अंदर है, वही गालीबाज एडिट वीडियो को चला रहा है, एक अंश को चला रहा है। गाली नहीं दिया गया। गाली कहां दिया गया है? हमने क्या कहा कि पूरी तरह से बिहार के चुनाव में भाजपा अपनी डूबती हवा से परेशान है और एडिट वीडियो का सहारा ले रही है। अरे भैया, गाली और गलौज की संस्कृति तो भाजपा में है। बिहार भाजपा यूं ही लंबटी करने के शिकार हो चुकी है। इनके यहां जो पात्र हैं वो पूरी तरह से गाली के हेडमास्टर हैं। क्यों किसी की मां को घसीटते हो? भाजपा में दम नहीं है बिहार के अंदर में, तो प्रधानमंत्री जी की मां को ले आता उठा करके गाली के सवाल पर। सबकी मां का सम्मान है, लेकिन ये पूरी तरह से फ्रॉडिज्म की जा रही है। कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है। भाजपा पूरी तरह से फ्रॉडिज्म कर रही है। असल जनता सवाल पूछ रही है 11 वर्षों का देश का, 20 वर्षों के बिहार का सवाल पूछ रही है। पलायन बेरोजगारी पर सवाल पूछ रहा है, गिरती हुई शिक्षा के स्तर पर सवाल पूछ रहा है, ड्रॉप आउट जो हमारा रेट है बिहार का, सर्व से नीचे झुक जाता है, उस पर सवाल पूछ रहा है। पलायन कैसे रुकेगा? बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी? इंडस्ट्री कैसे आएगा? बिहार को हक कैसे मिलेगा? कार्रवाई सुनवाई वाली सरकार कौन देगा? इन सवालों से घिरी हुई भारतीय जनता पार्टी आंचल का सहारा लेना चाहती है। आंचल पवित्र शब्द है, गंगा जमुना की तरह, लेकिन ये भाजपाई
किसी को भी आगे कर देंगे, शर्म इनको नहीं आती। बेशर्मी की उन दहलीजों पे खड़ा है ये लोग जहां से शर्म ही शर्मा जाता है। और ये सहारा लेते हो नकली वीडियो का और नकली वीडियो चलवाते हो। है नैतिक बल तो सामना करवा करके उन सवालों पर जो सवाल तेजस्वी जी ने रखा है, बिहार के जन सरकार का जो सवाल है, जनहित के जो मुद्दे हैं, विकसित बिहार के जो रोड मैप हैं, उस पर चर्चा करने में पसीने छूट रहे हैं। इसलिए एक बात कान खोल करके लोगों को सुन लेनी चाहिए। मैं सभी को कहा है, खबर से कंप्रोमाइज करने की बात नहीं मैं करता। एजेंडा चलाओगे, एजेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिनकी दुकानदारी चलता हो चलाएं। कई दिन से कई तरह की नैरेटिव सेट की जा रही है कई दल्ला संस्थानों के द्वारा। कुछ चुप बैठेगा क्या? जवाब मिलेगा, ईंट का जवाब पत्थर मिलेगा। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, अशोक चौधरी को लेकर कहा है कि 200 करोड़ की जमीन खरीद फरोख्त हुआ है, गलत तरीके से हुआ है। इसको देखिए, दो फर्जीवाड़े के बीच का लड़ाई है। एक पर फर्जीवाड़े का, भ्रष्टाचार का एक गंभीर आरोप लगाया है एक फर्जी व्यक्ति ने, लेकिन जो आरोप लगा है उन आरोपों पर जवाब तो देना पड़ेगा। क्योंकि आरोप जब लगा है, जब से वो चुप्पी साधे है, प्रथम दृष्टया में सत्य प्रतीत होता है। क्यों उनके मुंह बंद हैं? क्यों मंगल पांडे जी चुप हैं? अगर जो आरोप पहले से हम लोग करते लगाते रहे कि सर्टेन भ्रष्टाचारी जिनको पाल पोस रही है सत्ता प्रतिष्ठान, बेडरूम तक जिनकी पहुंच है, नोट जलाए जाते हैं, जिस डिपार्टमेंट में लोग थे उसके बड़े रिटायर अधिकारी जो बड़े पद पर बैठ कर करके जो गोरखधंधा चला रहे थे, सवाल जब सामने आया है तो भाजपा चुप्पी साधे। भारतीय जनता पार्टी प्रशांत किशोर की बातों से आप लोग सहमत हैं? प्रशांत किशोर की बात से सहमति का सवाल नहीं है। प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोजेक्ट है। वो व्यक्ति को जितनी गंभीरता से लेता है मीडिया, जिसका एमएलए जिस पार्टी का है, पुराना पार्टी सीपीआई, सीपीएम, माले, इन दलों को नहीं लेता है गंभीरता से, पुराने दलों को, लेकिन जिसके पास एक वार्ड सदस्य नहीं है उसे गंभीरता से दिखाता भी है और चलाता भी है और डिबेट भी बुलाता है। समझ में नहीं आता है किसके खिलौने हैं ये, किसके खिलौने हैं? बात तो सही है। देश की मीडिया संस्थान जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कई स्तर पर कई संस्थानें काम करती है, हम सबकी बात नहीं करते हैं, लेकिन कुछ संस्थान तो पूरी तरह से आइडेंटिफाई है। और वो लोग अभी आरोप लगाया है तो आरोप लगा, जवाब दे। आखिर नीतीश कुमार की नीतीश कुमार जी को बीच में काहे ला रहे हैं? न बोले के न चाले के, वो काहे को बोलेंगे? बेचारा अचेत है मानव। अब उनके पर तो ममता का भाव है, हम लोगों का ममत्व का भाव रखते हैं हम लोग। जो समाज में एक कहावत है कि दया के पात्र कौन होते हैं, तो तीन धारक हैं तो दया के पात्र हैं, बच्चे, बुजुर्ग भी और जो अस्वस्थ हैं वह भी। बिल्कुल हमारे साथ राजद के मुखरवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। महुआ में जिस तरह से कहा जा रहा है एनडीए के द्वारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर अभद्र बातें कही गई है, अभद्र टिप्पणी की गई है, उसको लेकर कह रहे हैं कि देखिए एडिटेड वीडियो हमारे पास ओरिजिनल है, दम है तो सामने आकर फरियाए बीजेपी के लोग। प्रेस को कहा फर्स्ट ईयर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।